This is truly electrifying. I have, Vishnu Das ji, Mahant Vishnu Das with me here at the Hanuman Gadi. और महंत जी, कितना महत्व है आज के दिन का कि आज ही के दिन माता जानकी और श्री राम का विवाह भी हुआ था। बारात एक के बाद एक निकलेगी और आज ही के दिन यहाँ पर ध्वजारोहण भी हो रहा है। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। रामराज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब सुखा। रामराज की स्थापना हो चुका। राम मंदिर के शिखर पर धर्म का ध्वज जो हमारे कोठारी बंधु कार्य सेवकों ने केसरिया ध्वज लेकर के बाबरी ढांचा को गिराए थे, वही केसरिया ध्वज हमारे मोदी जी राम मंदिर के शिखर पर कर रहे हैं। क्योंकि केसरिया जो ध्वज है, इसी केसरिया ध्वज को हनुमान जी भी लेकर के गए थे लंका में, और लंका में भी उन्होंने विजय प्राप्त किया था। ये केसरिया ध्वज का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि केसरिया ध्वज जो है ना, बलिदान का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है, और ये राष्ट्र का कार्यक्रम है। और ये एकदम इतना उत्साह हूं कि मैं क्या कहूं, क्योंकि देह देव का भौतिक तापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा। और हमारे मोदी जी जब भी आते हैं ना, सेवक बन करके आते हैं। अगर हमारे मोदी योगी नहीं होते। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता जानकी का विवाह, उसको अयोध्यावासी मतलब मिथिलांचल को किस तरह से जोड़ते हैं इस पूरे क्षेत्र से, और किस तरह से वो झांकियां आज निकलेंगी। जब ते राम ब्याहि घर आए, नितनु मंगल मोद बधाए। ए भगवान का विवाह इस समय, जब भगवान का विवाह एकदम हम लोग बराती बन करके जाते थे, और भगवान कि विवाह में एकदम आनंद ही आ जाता था। मैं क्या कहूँ, राम का विवाह भी है और रामराज की स्थापना भी है, राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज भी है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। मैं क्या कहूँ जी। मतलब आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है उससे पता चल रहा है आपको ये क्षण बेहद ऐतिहासिक लग रहा है। अच्छा, एक के एक बाद एक विशिष्ट अतिथि गण तो आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जो दलित, पिछड़े, वंचित, उन सबको जो साथ लेकर चलने, राम मंदिर के गेट के पास ही लिखा है, जात पात पूछे नहीं को, जो हरि को भजे सो हरि का होए। जो राम को भजता है वो सबके हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। और प्रभु की बहुत विशेष कृपा है, इसीलिए मेरे राम ने तो सबरी के जूठे बैर भी पा लिए थे। वो मेरे पुरुषोत्तम भगवान राम है जी। वो आपके वही माता शबरी का भी यहाँ पर एक मंदिर बन रहा है। माता अहिल्या का गैलरी ने जो सहयोग किया वो भी है, गैलरी है, वशिष्ठ विश्वामित्र भी हैं। अब केवल राम का दर्शन श्रद्धालुओं को नहीं होगा, अब 7 मंदिरों का दर्शन होगा। और हमारे हनुमान जी से आज्ञा लेना पड़ेगा, क्योंकि राम दुबारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पेसारे। जब दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना। दुनिया राम के बिना नहीं चल सकती, मगर राम जी भी हनुमान जी के बिना एक पग भी नहीं चल सकते। इसीलिए अगर राम जी से मिलना हो तो हनुमान जी के पास जाइए। हमारे योगी जी जब आते हैं तो हनुमान जी के महाराज के यहाँ जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि हमारे मोदी योगी कभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आते, सेवक बन करके आते हैं जी। मान जी, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप पूरा इस कथा को आप सुनाते हैं, राम कथा को। लेट मी शो यू। सो व्हाई इज दिस रोड वेरी इंपॉर्टेंट? There is a lot of excitement that you look all around you. You'll see a large number of journalists who are assembled here. This is the road that leads to Hanuman Gadi. And if you want to go to Lord Ram, you have to go through Lord Hanuman. Sankat Mochan is what Hanumanji is called, because he solves every problem in life, and not just in your life and mine, but when someone solves problems of Maryada Purushottam Shri Ram, you know, there is this part of the Ramayana which has this war between Meghnad and Lakshman, and Lakshman is injured in that Shakti Baan that Meghnad, when sometimes he appears and sometimes he doesn't. And when Sushen is called, Ved Sushen,
He says Sanjeevani booty will be required to save Hanumanji. Where do you get that will be required by Lakshmanji? Where do you get it from? You get it from the Himalayas. Who can go? Lord Ram is wondering who can get it overnight. It has to be brought before dawn. So it is Hanumanji who goes all the way and then brings the entire mountain so that Lakshmanji's life can be saved. So that is how he remains a problem solver always for everyone. I spoke to a lot of devotees here and a lot of different mandirs who are hopeful that after the Dhwajarohan, there will be a large number of devotees who will come. But then they say security restrictions this time are tremendous. Devotees are finding a little problem in reaching Ayodhya. Listen in. As you can see, Prasadam Chappan Bhog, Sitaram Vivah Utsav, Madi Ramdas ji ki Chhapni Shri Ayodhya ji. These are where the prasad is being prepared. The fragrance of Shuddh ghee in the air, the kaju, badam. And let me just take you here. क्या क्या बन रहा है? गुजिया बन रही है, गुजिया तो नजर आ रही है. क्या क्या बना रहे हैं यहाँ पर? यहाँ बन रहा है छप्पन भोग. हाँ, गुजिया बन रहा है, गूजा बन रहा है, बालूशाही बन रहा है, चंदकला बन रहा है, मेवा के बहुत सारे आइटम बन रहे हैं. कम से कम 100 आइटम बनेंगे यहाँ. और कितने लोगों के लिए बन रहा है? कम से कम 2000 लोगों के लिए, ठाकुर जी के लिए भोग बन रहा है. 56 भोग. 56 भोग ठाकुर जी के लिए बन रहा है, 2000 लोगों के लिए. और लगातार आप बनाते हैं, 24 घंटे काम चल रहा है? Okay, so this is happening at one floor. Let me take you to another floor where this is happening right now. We've now come to the first floor, and if you see, the preparation has been done. 56 bhog, 56 different varieties of sweets. So I can see gulab jamun, balu shahi, मलाई के लड्डू, गुजिया, बेसन की बर्फी, मैसूर पाक, केसर, मोमन थार, और क्या क्या है? बूंदी लड्डू, काजू कतली, काजू के सेब, आटे के लड्डू, मावा के लड्डू, बूंदी के लड्डू, बहुत जबरदस्त सुगंध. तिल की बर्फी, ये मिक्सचर नमकीन है, चॉकलेट बर्फी है, VIP बर्फी है, कैडबरी चॉकलेट है, कोकोनट लड्डू तुम्हारा. तो 56 भोग में कैडबरी की चॉकलेट कहाँ से आ गई? अच्छा, वो चॉकलेट बर्फी को ये नाम दिया गया है.